अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर आपका स्वागत है। विजयपुर में चुनाव हारे वन मंत्री रामनिवास रावत अब भारतीय जनता पार्टी पर ही इस हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा के ही कुछ लोगों ने उन्हें हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रावत का यह कहना है कि भाजपा में कई नेताओं को ऐसा लगता था कि उनके आने से उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और ऐसे लोगों ने जनता को भ्रमित किया और मूल भाजपा के लोगों को बरगलाया, इसलिए मैं हार गया। वहीं इसके जवाब में बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को मैं शाबाशी देता हूं, उन्होंने बहुत ढंग से चुनाव लड़ा और जीत हार का अंतर कम कर दिया। रावत हार गए जीत गए ये एक अलग बात है। सोमवार को मीडिया के सामने रावत ने कहा कि मेरे मंत्री बनने से कई लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। जनता ने मुझे 93,000 वोट दिए लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। रावत ने कहा कि भाजपा के लोगों को कहा गया कि ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखो। इस कारण भाजपा के वोट मुझे नहीं मिल पाए। मैं पूर्ण रूप से भाजपा में शामिल हुआ और भाजपा के सिद्धांतों पे चलता रहूंगा, लेकिन भाजपा के ही कुछ लोगों ने मुझे हरा दिया। रावत ने यह भी कहा कि मैं विकास के लिए भाजपा से जुड़ा था और आगे भी जुड़ा रहूंगा। मैं चाहता तो सरकारी नौकरी कर लेता, पर मैंने समाज सेवा का रास्ता चुना। बड़ा बढ़ता हुआ पद स्वीकार नहीं कर पाई जनता नहीं कहो, कुछ ही लोग हैं। जनता ने तो मुझे 93,000 वोट दिए हैं, कुछ ही लोग जो स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। जबकि ऐसा नहीं है, मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। रावत की हार के पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो स्पीकर हैं, उनके समर्थकों ने बहुत रावत के लिए काम नहीं किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में रहते हुए भी रावत के खिलाफ थे, वो एक बार भी प्रचार के लिए नहीं गए, इसलिए भी रावत चुनाव हार गए। रावत ने भी भाजपा को ही इसका जिम्मेदार बताया है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा रावत ने क्या कहा इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ढंग से चुनाव लड़ा है और मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं विजयपुर के लिए। वे पिछले चुनाव में हार के अंतर को 18,000 से घटाकर 7,000 पे ले आए हैं, इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को शाबाशी देता हूं, उनकी पीठ थपथपाता हूं। वी.डी. शर्मा ने यह भी कहा कि विजयपुर आदिवासी बाहुल्य सीट है। कांग्रेस ने झूठ का परसेप्शन बनाकर कि आदिवासियों पर आक्रमण किया और भाजपा का नाम लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था, इसलिए हम हार गए। लेकिन विजयपुर से एक बात साबित हो गई कि रामनिवास रावत को ये पूरा भरोसा है कि उन्हें भाजपाइयों नहीं हराया है। वहीं भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं को शाबाशी। ये खेल अब आगे कहां तक जाएगा ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर आपसे रूबरू होंगे और फिर एक नए विषय के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।